हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हम लोग शीत करे की रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, सेकेंड नंबर में शीत करे की रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, और थर्ड नंबर में शीत करे की रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली यहाँ से 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, शीत करे के रूट 2 का परमेय संख्या। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना मेरे दोस्त। यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया था कि शीत करे कि रूट 2 का परमेय संख्या। कैसे करेंगे समझना। देखो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कुछ इसका लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे अभी यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखना पड़ता है, सबसे पहले आपको सॉल्व करने में लिखिएगा, आंसर में आपको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे शीत, यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि रूट 2 क्या है, रूट 2 एक परमेय संख्या, क्योंकि हमको सॉल्व करना है। क्योंकि माना कि रूट 2 क्या है, परमेय संख्या है, और सब में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 करेंगे, रूट 3 तो रूट 3, और भी कुछ रहेगा तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है। माना कि रूट 2 एक अपरमेय संख्या, कुछ और रहेगा तो कुछ और लिखना, परमेय संख्या है, ठीक है। माना कि रूट 2 एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। जहाँ लिखेंगे, जहाँ पी तथा क्यू, पी तथा क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। चलो यहाँ तक आपको लिख देना है, पी तथा क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं। सबसे पहले लिखना है माना कि रूट 2 एक परमेय संख्या है, जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो थोड़ा दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 बराबर पी बट्टा क्यू। अब यहाँ पे तो रूट 2 तो मेरा दिया था, लेकिन पी बटा क्यू क्यों लिखें, ये आपको क्वेश्चन हो सकता है। देखो पी बटा क्यू इसलिए लिखें कि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, परमेय संख्या। क्योंकि जब हम इसको माना कि रूट 2 एक परमेय संख्या है, तो आपको परमेय संख्या दिखाने के लिए आपको पी बटा क्यू लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पी बटा क्यू की जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। लेकिन अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्यू का मान हमको जीरो क्या करना, नहीं आना चाहिए। क्यू बराबर नॉट इक्वल, मतलब क्यू का मान हमको जीरो नहीं चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से करना क्या समझना। यहाँ से ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पी में हम 1 से गुना करेंगे तो पी होगा, अगर बराबर यहाँ पे छोड़ देंगे, देखो यहाँ पे रूट 2 में अगर क्यू से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 क्यू होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ तक आप बेसिकली अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ से करना ही है कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग के मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ मतलब पी का स्क्वायर एक साइड हो गया, बराबर में कर देंगे इसका रूट 2 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने वर्ग कर दिया, जैसे मैं दोनों तरफ लिखे वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग भी हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से करना क्या है, तो दोनों तरफ वर्ग हो गया। यहाँ से देखो पी का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। अब देखो स्क्वायर से क्या होता है कि रूट हमेशा खत्म होता है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर से अगर रूट खत्म होगा तो 2 बचेगा, और क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो समझना कैसे, जब भी हम एस स्क्वायर बराबर अगर 2 है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो ये 2 क्या में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। लेकिन अब जब यही रूट को हटाया तो स्क्वायर में आया कि ना आया, जब ये रूट यहाँ पे नहीं था तो ये स्क्वायर में था, अब स्क्वायर हट गया तो रूट में आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि स्क्वायर से जो होता है ना, रूट खत्म हो जाता है। जैसे में स्क्वायर से क्या हो गया, ये रूट में आ गया। अब यहाँ पे देखो रूट है, यहाँ पे रूट से स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर क्या खत्म, यहाँ पे बचा 2 का 2 हो गया, क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से करना क्या समझना। तो यहाँ से ये करना है आपको कि यहाँ से आप कुछ करना नहीं, यहाँ से सिर्फ लिखना है। यहाँ पे लिखना ये है कि पी स्क्वायर क्या है, विभाज्य है। पी स्क्वायर विभाज्य है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। 2 क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा। अब कैसे समझना, क्योंकि देखो पी स्क्वायर के रूप में भी 2 क्यू स्क्वायर आ चुका है, इसलिए क्या है कि जब पी स्क्वायर विभाज्य होगा तो 2 क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ तक आपको दिखा देना, ठीक है।
चलो लेकिन यहाँ पे दिखा देना ये है आपको कि p बराबर, जो देखो यहाँ पे आ जाओ, वर्ग से पहले क्या था, तो p बराबर मेरा जो नॉट इक्वल था √2q। देखो इसके बराबर तो ये नहीं था, ठीक है। जहाँ पे देखो इसको बराबर नहीं ना आया था, हम तो इसके बाद इधर वर्ग किए हैं ना, ये बराबर क्या ना है, यहाँ पे दिखा देना है कि p बराबर नॉट इक्वल क्या है √2q, जैसे कि यहाँ पे आप दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तथा यहाँ पे लिख देना कि p तथा q कोई पूर्णांक है, p तथा q कोई क्या है, p तथा q कोई क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक आपको लिख देना है, p तथा q कोई की पूर्णांक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मेरे दोस्त, इसलिए यहाँ पे लिख देना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ्ड। बेसिकली करना ही कुछ नहीं था, बेसिकली आपको मेन टॉपिक समझना है क्या मैंने किया। यहाँ पे दिया था क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेम सब में लिखना है, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे समझना, √2 बराबर लेके p बटा q। अब p बटा q के मतलब क्या होता है कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। इसलिए हम यहाँ पे जब परमेय संख्या इसको माने तो आपको p बटा q भी लिखना पड़ेगा। यहाँ से हमने तिरछा तिरछे गुना किया तो p में 1 से किया तो p हो गया, √2 में q से तो √2q हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो गया। चलो √2q का स्क्वायर हो गया। अब देखो p का स्क्वायर p स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म, तो 2 का 2 हो गया और q का क्या हो गया, q स्क्वायर। यहाँ पे देखो p स्क्वायर के रूप में भी 2 के दोनों क्या था, सेम ही रूप में था, है ना। ये जब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिख दिए कि p स्क्वायर विभाज्य है तो 2q स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे दिखा देना है कि p बराबर नॉट इक्वल √2q, मतलब इसके बराबर क्या है, नहीं आया है, तथा यहाँ पे लिख देंगे नहीं है, इसलिए लिखेंगे p तथा, यहाँ पे लिख देना इसलिए p तथा q कोई पूर्णांक है। फिर नीचे आपको लिख देना है यहाँ पे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली प्रूव हो चुका है। बेसिकली बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। यहाँ पे मेरा फर्स्ट का सॉल्व हुआ, सेकेंड का भी इसी तरह सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है। तो यहाँ पे सेकेंड का भी सॉल्व करते हैं, सेकेंड भी सेम तरीका सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया था कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सेकेंड वाला ही बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछते आ रहा है। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना नहीं, यहाँ पे सेम जैसे मैंने उसको लिखा था वो रूल सेम यहाँ पे उसको भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, मतलब सॉल्व करना है तो लिखना पड़ेगा आपको आंसर। यहाँ पे लिखेंगे माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। चलो यहाँ तक लिख दिया, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक होगा, p तथा q कोई पूर्णांक है, p तथा q क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। चलो यहाँ तक तो सिर्फ लिखना था, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। चलो यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से दिखाना था क्या कि √3 बराबर p बटा q, ठीक है। अब मैं पहले ही समझाया कि p बटा q क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं ना उसे बोलते हैं परमेय संख्या। और जब यहाँ पे मैं माना इसको परमेय संख्या तो आपको यहाँ पे परमेय संख्या आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको p बटा q लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ से करना क्या था आपको, तिरछा तिरछी गुना। लेकिन यहाँ पे करने से पहले एक बात याद रखो, q का मान हमको 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो p में अगर 1 से करेंगे तो p होगा, और √3 में q से करेंगे तो क्या होगा, √3q हो जाएगा। चलो यहाँ से फिर क्या किए थे, उसमें तो वर्ग किए थे, तो यहाँ भी सेम रूल कि दोनों तरफ क्या करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने मतलब स्क्वायर करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। चलो वर्ग करना है तो यहाँ पे p का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में √3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो p का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो क्या बचेगा, 3, और q का क्या होगा, q स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपको लिखना है जब p स्क्वायर विभाज्य होगा, तो 3q स्क्वायर भी क्या होगा, 3q स्क्वायर भी, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, 3q स्क्वायर भी क्या होगा,
विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। जब पी स्क्वायर विभाज्य होगा तो 3q² भी क्या होगा, विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त क्या था, तो देखो p बराबर नॉट इक्वल √3q था, ये बराबर क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे p क्या है, तो p बराबर, ठीक है, p बराबर p मतलब p बराबर क्या नहीं है, √3q। ठीक है, नहीं है, ये p बराबर क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते, जहाँ पे लिख देना p तथा q कोई पूर्णांक है लिख दो, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, कोई क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक आप बेसिकली बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे किया, चलो यहाँ तक, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या है, तो √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप अगर इतना एग्ज़ाम में अगर लिख कर आते हैं, इतना अगर आप बना के आते हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम लेने वाला होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया अगर किसको पूरा अंत तक देख लेना, जो आपके एग्जाम में हर एक सॉल्यूशन आता है मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या फिर से समझो, मैंने दोबारा इसलिए समझा रहा है कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे देखो सिद्ध करेगा √3 एक परमेय संख्या, तो मैंने माना कि √3 एक परमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, यहाँ तक आपको मान लेना है। अब √3 बराबर p/q लिखने का रीजन ये था कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ से हमने किया तिरछा तिरछी गुना, तो p में 1 से करेंगे तो p, और √3 में किया तो क्या, √3q हो गया। अब यहाँ पे लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग भी करना है, तो p² बराबर क्या हो गया, √3q²। अब p² क्या होता है, p²। देखो स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 हो गया, और q का q² हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जब p² विभाज्य होगा तो 3q² भी क्या, विभाज्य होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही रूप का है। देखो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इसलिए यहाँ पे लिख दिए, इसलिए p बराबर नॉट इक्वल 3q इसके बराबर नहीं है, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि √3 एक क्या है आपका, तो √3 एक आपका हो गया परमेय संख्या, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर एक सॉल्यूशन आते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाओ। और प्लीज़ अगर आप जिस तरह मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ उस तरह आप कॉपी में अगर सॉल्व करते हैं, तो आपको प्लीज़ कॉपी चेक करने वाला आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो सेकेंड तक सॉल्व हुआ, जो थर्ड नंबर में आपका क्वेश्चन है √5, वो भी बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करे कि √5 एक परमेय संख्या, तो बेसिकली उसको भी सॉल्व करते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार, और चैनल सब्सक्राइब तो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया था कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, कैसे करेंगे समझना। जिस तरह हम √2 और √3 को सॉल्व किए थे बेसिकली, उस तरह इसको भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, अगर आपके एग्जाम में से 3 में से अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो आप बेसिकली बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे समझना, यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां लिख देंगे, जहां p तथा q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, कोई क्या है, पूर्णांक है। चलो यहाँ तक आपको बेसिकली लिख देना है। माना कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो √5 बराबर लिखेंगे p/q, लेकिन q का मान हमको 0 नहीं चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे लिखना क्या है, तो यहाँ पे लिख दिए माना कि √5 एक परमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, √5 बराबर p/q। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, पहले यहाँ से गुना कर लो, उसके बाद ठीक है गुना कर लो, तो p में अगर 1 से गुना करेंगे तो p होगा, और √5 में q से करेंगे तो क्या होगा, √5q होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो p² हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, √5q² हो जाएगा। ठीक है, चलो p² क्या होता है, p² हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा, 5, और q का क्या होता है, q²।
ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। वर्ग मतलब क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, होता है पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, और रूट देखो स्क्वायर से खत्म रूट तो क्या बचेगा 5, और क्यू का क्या हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे जब पी स्क्वायर विभाज्य होगा तो होगा तो 5q स्क्वायर भी क्या होगा, 5q स्क्वायर भी विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिखा देना, आपको ये वाला दिखा देना है कि 5 पी बराबर क्या है, बराबर क्या नहीं है √5q। ठीक है, तो पी बराबर नॉट इक्वल क्या है यहाँ पे √5q। ठीक है, ये को बराबर क्या नहीं आया। ठीक है, बराबर तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देना, इसलिए पी बराबर नॉट इक्वल √5q। अब यहाँ पे आपको दिखा देना, यहाँ पे जहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे देता है कोई पूर्णांक को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पे दिखा देंगे कि √5 एक क्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बेसिकली करना कुछ नहीं था, फिर समझो एक बार कैसे किया। यहाँ पे करना यह है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इत्मीनान से अच्छे तरीके से आपको लिखना है कि माना कि √5 एक परमेय संख्या है जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है, और √5 बराबर पी/क्यू मतलब आप समझ जाइए क्या होता है कि परमेय संख्या। चलो यहाँ पे लेकिन क्यू का मान 0 नहीं चाहिए, यहाँ से तिरछा गुना कर दिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर या फिर सिर्फ वर्ग करने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 हो गया, क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया। जब पी स्क्वायर विभाज्य होगा तो 5 क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा, क्योंकि देखो दोनों का स्क्वायर है तो विभाज्य होगा। चलो पी बराबर क्या है, नॉट इक्वल √5q, देखो बराबर नहीं है तो बराबर नहीं कर देंगे। ठीक है, चलो इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि √5 एक क्या परमेय संख्या प्रूव हो गया। बेसिकली आप यहाँ तक बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2 से 3 मार्क्स नहीं 3 से 4 मार्क्स आप बेसिकली बहुत ही अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख कर जाना है। इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना मेरे दोस्त। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।